भाइयों मैं अवगत करा दूं कि मैंने एक पिछली बार एक वीडियो डाला था कि एक एयरफोर्स के एक भाई है जिनकी नौकरी पर खतरा आ गया है और उनको बचाने के लिए हम लोगों ने रात के 12-12 बजे तक काम किया और कोर्ट में भी 7-7 बजे 8-8 बजे तक रहे हैं। और क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया था, उनको तलाक की डिक्री एक्सपर्टी मिल गई थी और उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ ने उसको चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया तो बहुत प्रताड़ित हो गए, बहुत परेशान हो गए, रोने लगे। और मुझे इसके बारे में जब जानकारी हुई तो कोई ना कोई क्लू निकालना था, उनको बचाना भी था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ही पुरुषों के पक्ष में और पुरुषों को बचाने के लिए मैं हमेशा अपने वीडियो डालता रहता हूँ और अपने वीडियो के मार्फत लोगों को आगाह करने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी तोहमत लगी हो कि किसी भी बंदे को नुकसान हुआ है, बशर्ते वो मेरे गाइडेंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो अपना काम करता रहे। न्याय है, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सही तरीके से आकर लड़ेंगे, सही तरीके से अगर चलेंगे तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि हम एक पक्षी डिक्री जो है, आदेश जो है, जो कोर्ट की जो डिक्री है उसको खारिज करने के लिए बोल दिया, जो उन भाई के पक्ष में हुई थी, तो वो काफ़ी रोए, काफ़ी परेशान हुए, सारी चीज़ें। मैं अचानक पहुंच जाता हूँ उस बस्ते पे, मुझे जानकारी होती है तो डिस्कस किया जाता है, तो मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये है। हमने 7-7 बजे तक आगरा कोर्ट में काम किया उनके लिए और रात के 12-12 बजे तक मैंने और मेरे अधिवक्ता भाई है, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने बैठ के मेरे घर पे 12-1 बजे तक लगातार 3 दिनों से 4 दिनों से उनके लिए मेहनत की। और अंततः ये हुआ कि जो कोर्ट अपना व्यू बना के बैठी थी कि नहीं, आज 1 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ में ऑर्डर करना है और उनकी तलाक की डिक्री को ख़त्म करना है। इससे पहले ही क्या हुआ कि हमने उसी अदालत में, मैं ऊपरी कोर्ट में नहीं गया, जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट कहती है कि अपील करनी है, हम उसी अदालत में फिर से गए। मैंने अपनी कानूनी तरीके से बात रखी, बात दाखिल हुआ और जो आज आदेश होना था 1 नवंबर 2023 को, जिस डिक्री को, जो तलाक की जो डिक्री थी उसको अपास्त करने के लिए जो आदेश पारित होना था, उस आदेश को स्थगित कर दिया और हमारी जो पिटीशन है उसको सुना जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, ये हमारे चैनल पे ही मिलेंगी। और चैनल पर भी अगर आप सेक्शन के बारे में भी जान जाएंगे या कानून के बारे में भी जान जाएंगे तो उनको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ड्राफ्टिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, सीआरपीसी 125 के केस में, डाइवोर्स के केस में या एनआई एक्ट के मामले में जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, या फिर सिविल मैटर में आप किसी भी तरीके की मेरी सहायता चाहते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी मेहनत की जाए और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। तो आज बहुत मन में खुशी हुई और जिस बंदे को मैंने रोते हुए सुना था कि उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त किया जा रहा है इस डिक्री की वजह से, अगर ये डिक्री अपास्त हो गई तो उसका संबंधित विभाग जो है, जो एयरफोर्स है, वो उसको बर्खास्त कर देगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उनके खिलाफ में सेटअप हो चुकी है और आला अधिकारी उस पर संज्ञान ले चुके हैं, केवल बर्खास्तगी की नौबत आ रही थी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कार्रवाई की और आज अपना जो बात था वो हमने दाखिल किया। उस पे हमारे बात पे आज आदेश की तिथि जो है वो स्थगित कर दी गई, आदेश नहीं हुआ। अब मेरिट पे आगे सुनवाई होगी और मेरिट पे हमें पूरा भरोसा है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्रण निश्चय है, हम ज़रूर बचा लेंगे। और अब तक स्थिति हमारे काबू में है और जल्दी एक हम बात दाखिल करने वाले हैं जिसमें कि हम
उन भाई के लिए उनकी जो विभागीय जांच हुई है, उनकी कार्रवाई जो हुई है, उसके लिए हम एक वाद ला रहे हैं और उनको बचाने के लिए हम कोर्ट से फिर से एक नया आवेदन पेश करने वाले हैं। कल उसकी हम टाइपिंग कराएंगे। लगातार 3 दिनों से हम कोर्ट में हैं और लगातार 3 दिनों से हम 12-12, 1-1 बजे तक हमारे अधिवक्ता साथी भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं और 6-7 बजे तक मैं लगातार 3 दिनों से कोर्ट में अकेला, जब सुनसान हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तो रुक रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि बंदे की लाइफ बचानी है, बंदे की नौकरी बचानी है, बंदे की शादी जो उसने दूसरी शादी जो कर ली है उस शादी को बचाना है। और ऐसी ही कार्रवाइयाँ हम करते रहे हैं, क्योंकि हम जो कार्रवाई करते हैं ना वो हर कोई नहीं करता है। लोग डिनाई करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे होगा, लेकिन हम जो बात रखते हैं वो कानूनी तरीके से रखते हैं और आज तक काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। मैं काफ़ी मेट्रो में काम कर चुका हूँ। अगर आप लोग भी अगर हमसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई समाधान आपके लिए भी बना होगा और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। धन्यवाद।